क्या उम्र है आपकी बेटी की? 26 साल की होगी। कितने घंटे पहले गायब हुई? 3 साल पहले। 3 साल पहले? हाँ, उस दिन वो कॉलेज के लिए निकली थी घर से, फिर वापस आई ही नहीं। आओ, मी काय म्हणते, 6 बज गए, साइली अब तक नहीं आई है। रोज 4 बजे आती है। आप जरा पता कीजिए ना। भूल जाओ उसे, वो अब नहीं आएगी। अपने बेटी के बारे में कौन ऐसा बोलता है क्या? नहीं, मैं ही देख के आती हूँ। रुको, कहा ना भूल जाओ उसे, अब वो नहीं आएगी। और तुमने अगर घर से बाहर कदम रखा ना तो टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। आपकी बेटी 3 साल पहले गायब हुई थी, तो आप अभी तक क्यों नहीं आई? पति ने आने नहीं दिया था। वो मुखिया थे, उनके मर्जी के बिना गांव में पत्ता तक नहीं हिलता था। अभी 2 दिन पहले उनकी मौत हो गई और मैं तुरंत चली आई। सर, ये मेरी बेटी है साइली। नमस्कार, सावधान इंडिया एफआईआर हैरत अंगेज कत्ल रेस में पहली में मैं दयानंद शेट्टी आपका स्वागत करता हूं। परिवार ही वो एकमात्र जगह है जहां आपको आपकी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। जिस घर में समस्याओं का हल समझदारी से निकाल लिया जाता है, सच्चा सुख उसी घर में होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की कहानी है। मुखिया की बेटी साइली घर से कॉलेज के लिए निकली तो थी, पर वापस नहीं लौटी। 3 साल तक उसका कोई अता पता नहीं था। आमतौर पर गुमशुदगी के मामले में पीड़ित परिवार तुरंत पुलिस के पास पहुंच जाता है, पर यहां तो एक मां 3 साल बाद थाने पहुंची। एक लड़की 3 साल तक घर वापस नहीं आती और गांव के एक सम्मानित पद पर बैठा हुआ आदमी अपनी बेटी की सुध लिए बिना दुनिया छोड़कर चला जाता है। तो हैरानी तो होती है और सवाल भी उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ था साइली के साथ? आपकी बेटी जिस दिन गायब हुई उस दिन कुछ अजीब हुआ था? घर में ही गांव वालों की सभा चल रही थी। वो ड्राइवर जगदीश आया था और उसने सचिन से पता नहीं क्या कहा। सचिन गुस्से में सभा से निकला था। सुहास, यस सर। या ड्रायव्हर जगदीशला उचला। यस सर। सच बता, जिस दिन साइली गायब हुई थी क्या हुआ था वहाँ? चल भाग, जल्दी भाग। साहब बताता हूँ साहब। उस दिन गांव में मुखिया जी का सभा था साहब। मैंने साइली को और विशाल को खेत में देखा और सचिन बाबू को आके बताया। मुझे तो यहाँ आने में डेंजर लगता है, और तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो। इतना डरते हो ना तो जाओ, फिर मत आना मुझसे मिलने। साइली तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दादा जाऊ दे दादा, दादा प्लीज हमें जाने दो पापा, शैली मिल गई है और उसके साथ वो लड़का भी, विशाल। ये बात गांव में फैलनी नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तू निकल और गाड़ी छोड़ के जा। फिर सचिन बाबू ने मेरे को वहां से भेज दिया साहब, मगर सचिन बाबू के सर पे खून सवार था साहब। हाँ। इसका मतलब सचिन ने साइली और विशाल को मार डाला। हाँ, मार डाला होगा साहब, मार डाला होगा, क्योंकि उस दिन उसके बाद विशाल और साइली कभी दिखे ही नहीं गांव में। सर, ऑनर किलिंग का केस लगता है। Can I buy a drink for you? Yes, sure. Do as ma'am says. Hi, I'm Sudhir. Hi, I'm Rose.
Well, nice name. थैंक यू। Cheers. Cheers, bro. By the way, आप इस शहर में नहीं है क्या? नहीं भी और अकेली भी। भाई बापा को गुजरे 13 दिन नहीं हुए और तू पुलिस के पास चलेगी। लाजली बांट ले। बट माँ है वो तेरी, बाप बनने की कोशिश मत कर। सच बता क्या किया था तूने उस दिन? तेरे ड्राइवर ने सब सच बता दिया है। मैंने उन दोनों को नहीं मारा, बल्कि मैंने उन दोनों को भगाया था। दोबारा लौटकर कभी मत आना, वरना मार डालूं दोनों को। और मैंने उसे जिंदा छोड़ दी। गांव वालों को बताता तो वो उसे भी ढूंढ के मार देते और मुझे भी, इसलिए चुप रहा। सर आपको क्या लगता है सचिन सच कह रहा है? तो जिस तरह से वो अपनी माँ को धमका रहा था, लगता नहीं उसने अपनी बहन को जिंदा छोड़ा होगा। सचिन सच बोल रहा है झूठ? या तो साइली के घर वाले बता सकते हैं, विशाल के। वो विशाल के घर वालों के बारे में कुछ पता चला? यस सर, उसके पेरेंट्स नहीं है, सिर्फ एक चाचा है, उन्हें बुलाया है। आज के इस दौर में लड़कियों से भेदभाव मूर्खता से ज्यादा और कुछ नहीं है। जरा आसपास नजर दौड़ा के देख लीजिए। दुनिया भर में लड़कियों ने सफलता का झंडा गाड़ रखा है, और पुरानी सोच वाले माधवराव जी लड़कियों को हीन दृष्टि से देखते थे। वो गांव के लोगों को उकसाते रहते थे कि अपने घरों की बेटियों को जितना हो सके दबा के रखें। उनकी अपनी बेटी साइली भी इसी सोच का शिकार थी। विशाल के साथ प्रेम प्रसंग उजागर होने के बाद इस जोड़े को गांव में किसी ने नहीं देखा। शुरुआती जांच में साइली के गुमशुदगी का मामला ऑनर किलिंग से जोड़ा जा रहा था, पर उसके भाई के बयान ने पूरे केस को उलझा के रख दिया। और विशाल ही वो एकमात्र इंसान था जो इस केस में रोशनी डाल सकता था। इसलिए पुलिस ने उसके बारे में पता करना शुरू कर दिया, और इस दौरान कुछ चौंका देने वाले तथ्य पुलिस के सामने आए। सर, विशाल के पेरेंट्स की डेथ 10 साल पहले हुई थी। मैंने शादी नहीं की थी, इसलिए मेरी कोई फैमिली नहीं है। इसीलिए मैंने विशाल का खर्चा उठाया पढ़ाई का। फिर पता चला कि वो साइली को लेकर पूना भाग गया। आपसे कांटेक्ट में है वो? पहले था, उसको पैसे चाहिए थे पूना में घर के डिपॉजिट के लिए। तब मैंने पैसे दिए थे। तब उसने कहा था साइली के बारे में, और कहा था कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? 2.5 साल पहले। उसका पुणे का कोई एड्रेस? पता नहीं, मैं कभी गया नहीं उसके घर पे। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कहीं सीए के वहाँ अकाउंटेंट का काम करते हैं। हाँ, बीके मनी मेकर्स ये नाम था। देखिए शांति जी, जितना हमें पता चला है आपकी बेटी पूना में है, विशाल के साथ है। 2.5 साल पहले उन दोनों ने शादी कर ली थी। वो जिंदा है और शायद खुश भी। सर कुछ दिखाना है अर्जेंट। हमने विशाल और साइली को सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश की। सर हमारी टीम ने विशाल का सोशल मीडिया चेक किया। ये देखिए, विशाल सर ये दिन में 5 से 6 स्टेटस अपडेट करता है। तो इसके अपने वाइफ के साथ बहुत फोटोज हैं। देखिए, ये तो साइली नहीं है। ये देखिए, विशाल इसका साइली के साथ अफेयर था, पर फोटो में ये लड़की साइली तो नहीं है। इस लड़की को आप जानती हैं? नहीं तो सर, अगर साइली गई तो गई कहाँ? यही तो पता लगाना पड़ेगा सुहास। पूना चलने की तयारी करो। ओके सर, मला पण घेऊन चला तुमच्या बरोबर। मैं भी आऊंगी आपके साथ पुणे। शांति जी, हम आपको नहीं लेके जा सकते। देखिए, अभी हमें ही नहीं पता है कि एग्जैक्टली वहां क्या हुआ है। आप घर जाइए, हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। आई उठे आते तू? पुणे मेरी बेटी को ढूंढने जा रही हूँ। तू नहीं जाएगी आई। क्यों? इतने सालों से बाबा ने यहाँ के नियमों को टूटने नहीं दिया है।
जिस लड़का लड़की ने गलती की उसे सजा मिली, मैंने गलती कर दी साहिली और विशाल को जिंदा छोड़ के। लेकिन यहाँ इस गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि साहिली जिंदा है। ऐसा क्या गलत किया है रे उसने? हाँ, और क्या भी हो गलत, परिवार का फर्ज बनता है अपनों को सही रास्ता दिखाना। मैं जा रही हूँ, जाऊंगी। मौसी, आपको पूना में कहाँ जाना है? जी कोई छोटा मोटा होटल देख के बताइए मुझे। ठीक है मौसी। आप लोग यहाँ पे कंफर्टेबल रहेंगे। एक कांस्टेबल हमने यहाँ पर दे दिया है एज ए ड्राइवर। उसे यहाँ के सारे रास्ते पता है और कोई हेल्प हो जरूर बताना। थैंक यू, विल टेक इट फ्रॉम हियर। ओके। सुहास, यस सर। वो विशाल जहाँ काम करता है उस जगह का एड्रेस निकाला? यस सर। मैडम, किसी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लेना। जी हाँ। अरे हाँ, यहाँ प्रिंट आउट की दुकान कहाँ पे है? विशाल ने 2 साल पहले जॉब छोड़ दी थी साहब। छोड़ क्या दी थी सर, हमने निकाल दिया था उसे। पैसे का बहुत घपला करता था, चोर था 1 नंबर का। उसका कोई एड्रेस? फाइल में देखता हूँ मैं। यस सर, रही उसकी सारी डिटेल। मैडम, यहाँ पोस्टर लगाना मना है। मेरी बेटी गुम हो गई है। मैडम, तुम्हाला समजत नाही का? आप ये नहीं कर सकते। आप बंद कीजिए ये। तुम्हाला समझत नहीं का? चलो पुलिस स्टेशन। सर ये कामत जी हैं, लैंडलॉर्ड हैं और विशाल यहीं पे भाड़े पे रहता था। नए हलकट होता विशाल, 2 महीने का किराया दिए बिगड़ ऐसे ही चला गया। एनी आइडिया कहाँ गया? ये लड़की थी उसके साथ? ओए, ये साहिली बहुत अच्छी लड़की थी, इसको बहुत मारता था वो। आज के बाद अगर तूने मुझे पीने से रोका ना तो मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। सर वो लोग यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। एक काम करो, वो विशाल की पहली कंपनी से उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स मिले थे, जैसे वहाँ से पता करो कि बैंक में कुछ एड्रेस चेंज वगैरह करवाया था क्या। ओके सर। हेलो, क्या? यह भिंती पर पोस्टर लावत होते हैं। हमारे कांस्टेबल ने इन्हें मना किया था क्योंकि वहाँ दीवार पर पोस्टर लगाना अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस से वहाँ। लेकिन ये नहीं मानी, तब हमारा कांस्टेबल इन्हें यहाँ लेकर आया। शांति जी, हम आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं, आप प्लीज हम पर भरोसा कीजिए। 3 साल कुछ भी नहीं किया, मगर अब रहा नहीं जा रहा है। सर बैंक से विशाल की डिटेल मांगी थी, उसका करंट एड्रेस भी मिल गया। गुड जॉब सुहास। शांति जी, हमें विशाल के घर का एड्रेस मिल गया है। अमरावती पुलिस, हम यहाँ साहिली के मिसिंग की रिपोर्ट के सिलसिले में आए हैं। यह कौन है? ये मेरी वाइफ है सुजाता। मेरी बेटी कहाँ है? हाँ, कहाँ है मेरी साइली? तूने तो उससे शादी की थी ना? साइली, तुमने तो कहा था वो तुम्हें छोड़कर चली गई, फिर ये लोग? सही कहा था, साहिली छोड़ के चली गई और मेरी 2 महीने की बच्ची को भी साथ लेके चली गई। छोड़ के चली गई? कहाँ चली गई? सिंगापुर। उसे उधर कुछ काम मिल गया। कहाँ जा रही हो तुम मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती। विशाल, ना तो तुम जॉब कर रहे हो ना अच्छे से बिहेव करते हो। आज मुझे मारते हो, कल को मेरे बच्चे को मारोगे। मुझे जॉब मिल गई है और मैं जा रही हूँ। जिस दिन तुम ये पीना छोड़ दोगे ना और एक अच्छे पति और पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाओगे ना, उस दिन आ जाना। कहाँ काम करती थी साहिली? नंबर दो उसका। और वो किस कंपनी के थ्रू सिंगापुर गई थी? किसी HR एजेंसी के थ्रू गई थी। साहिली की और बच्ची की फोटो दो। प्राजक्ता, ये साहिली 1 साल पहले विशाल के पास से गायब हुई है, तो उसके 1 साल पहले के कॉल रिकॉर्ड्स, उसके ईमेल, सब डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। एयरपोर्ट अथॉरिटी से पता करो कि साहिली ने सिंगापुर का वीजा अप्लाई किया था कि नहीं, और इस HR एजेंसी के बारे में जरा पता करो। साहिली के साथ बच्ची भी थी।
सुहास, इन दोनों की फोटोग्राफ्स हर जगह सर्कुलेट करो, देखते हैं कुछ क्लू मिलता है क्या। कौन हो तुम लोग? सर एक बार अपना फोन तो चेक करो। तुम लोग जानते नहीं हो किससे पंगा ले रहे हो? हम जानते हैं, सनी खन्ना बिल्डर हो, बहुत बड़े नहीं पर छोटे भी नहीं। बीबी अमीर बाप की बेटी है, चीट किया ना तो गंदा फंसोगे। क्या चाहते हो तुम लोग? अब तुम्हारे फोन में इंटरनेट बैंकिंग तो होगा ही ना, जल्दी से हमें 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, नॉन नेगोशिएबल। तू भी मेरी सायु जैसी दिखती होगी, इतनी बड़ी हो गई थी फिर भी बचपना नहीं गया था रे तेरा। कहाँ होगी रे मेरी बच्ची, तो कहाँ होगी रे? जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वही है जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार। सायली की खूबसूरत जिंदगी 2 साल में ही बदरंग हो गई। अमरावती से निकली सायली पुणे पहुंची और वहां से सिंगापुर जाने की खबर मिली थी। क्या सायली की मां का अपनी बेटी पर विश्वास सही है? क्या सायली वाकई में एक पीड़ित है? अगर हां, तो एक अपराधी के साथ मिलकर हनी ट्रैप के जरिए ये ब्लैकमेलिंग का खेल क्यों खेल रही है? सर, मैंने सायली के कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी सारे डिटेल्स चेक किए थे। उसने टिकट जरूर लिए थे लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं गई। लेकिन विशाल के कहने के मुताबिक सायली सिंगापुर के लिए घर से निकल चुकी थी। सर हो सकता है विशाल ने सायली को गुस्से में मार दिया हो सकता है। तो बच्ची कहाँ है? अगर सायली को उसने बच्ची के लिए मारा है तो बच्ची उसके साथ होनी चाहिए थी, पर उसके घर पे ना बच्ची मिली ना बच्चे का सामान। हो सकता है दूसरी बीवी को बच्ची पसंद ना हो। एक काम करो, पूना के सारे अनाथ आश्रम में पता करो। सर, मैंने अपने साइबर टीम को सायली के ईमेल्स और वीजा एप्लीकेशन चेक करने के लिए कहा था। वो किसी पूजा HR एजेंसी के थ्रू सिंगापुर जाने वाली थी। उस एजेंसी का एड्रेस मिला? यस। मैंने इन गर्ल्स की प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया है। हम के लिए इनकी प्रोफाइल परफेक्ट है, सो इनकी ग्रूमिंग आज से शुरू कर दो। रेडी हो जाने मन? रेडी। फोन चेक कर।
चलो पैसे ट्रांसफर करो। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे फादर ने सुसाइड क्यों किया? सर फादर ने मेरे मैसेज मुझे भेजा था। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी शादी के पहले मैंने ये गलती कर दी, क्षमा कर देना मुझे। सर मधुर का मोबाइल ये देखिए सर। देशपांडे, इसका मतलब कोई इसे ब्लैकमेल कर रहा था। पता करो कि ये फोटो किस नंबर से आया, उस नंबर को ट्रैक करो, किसके नाम पे रजिस्टर है ये पता करो और एड्रेस निकालो। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ सर? साइली के ईमेल्स और वीजा एप्लीकेशन से हमें आपके ऑफिस की डिटेल्स मिली है। आप ही ने उसका सिंगापुर प्लेसमेंट करवाया था ना साल भर पहले? उस लड़की ने हमें बहुत नुकसान दिया है, पर वो लड़की एयरपोर्ट पहुंची ही नहीं। हमने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर उस दिन के बाद से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बच्ची भी थी ना साथ में? बच्ची का भी नाम मेंशन था वीज़ा में और हमारा पेपर वर्क क्लीन था। तो इसका मतलब आपको उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता? सर पता होता तो कांटेक्ट करती ना उससे। सर एक्सक्यूज मी, ये वॉशरूम का है? लेफ्ट साइड। थैंक यू। मैडम छोड़ो, ये रुचि भाग रही थी। बहुत पढ़ निकल आए तेरे। हाँ, हम dare you! छोड़ो मुझे नहीं करनी है जॉब। चुप! तुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। लेके जाओ इसे। नहीं, प्लीज समझो मेरी बात को प्लीज। सर ऐसा लग रहा है कि वो उस लड़की को जबरदस्ती रख रहा था। नजर रखो इन पे, लेकिन अभी अप्रोच मत करना वरना ये लोग भाग जाएंगे। सर सुहास, यस सर, तुम इस एचआर एजेंसी की पूरी वेब हिस्ट्री चेक करो, पता करो ये लोग कैसे और कहाँ प्लेसमेंट्स कर रहे हैं। नहीं सचिन, अब तुम मुखिया नहीं बन सकते। इस गांव के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। हाँ वैसे हम सबका विश्वास भी तो तोड़ा। तेरे बाबा ने इस गांव के लिए कठोर नियम बनाए थे और कितने सारे लड़के लड़कियों को उनके गलतियों की कड़ी से कड़ी सजा दी थी, और तूने अपने बहन को ही बचा लिया। मैंने जो गलती की है अब उसको मैं ही सुधारूंगा। अरे जरा रुकिए रुकिए, आपने मेरी बेटी को कहीं देखा है? इन दोनों को कहीं देखा है आपने? नहीं मैम, मैंने नहीं देखा। आपकी बेटी मिल जाएगी, आप चिंता मत करो काकी। ये मेरी वाइफ है सुजाता। पुलिस ने भी कहा है कि वो मेरी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? साइलिया कुछ पता चला ही? क्या उसने विशाल को छोड़ दिया? तो क्या करती वो? अरे बहुत मारता था उसे। ये देख, ये साइली की बेटी है। ए, हाँ हाय। अरे क्या कह रही हो सच्चू? मैं आ गया हूँ ना, दोनों साथ में ढूंढेंगे। सर पिछले 2 दिन से पूजा को फॉलो कर रही हूँ। वो सुबह शाम सिर्फ अपने ऑफिस आती जाती है, लेकिन सर रुचि कहीं नहीं दिखी और ना वो उस दिन के बाद ऑफिस से बाहर निकली। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुम एक काम करो, वॉच रखो उस पर। सर सर मैं वेब हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ,
पूजा के गल्फ कंट्री से बहुत सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं। रुचि देशपांडे नाम की एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई है। डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसा प्राजक्ता ने बताया था। हाँ सर, यही लड़की। और ये लड़की रुचि इस पूजा की एचआर एजेंसी में थी और प्राजक्ता के कहने के मुताबिक इसी लड़की ने उस दिन ऑफिस में हंगामा किया था, लेकिन ये ऑफिस से कभी बाहर नहीं आई। सर मैंने वेब हिस्ट्री चेक की है, पूजा शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल थी और हो सकता है कि साइली भी इसी की वजह से गायब हुई हो। ठीक है, मैं पूजा एचआर एजेंसी में रेड की परमिशन ले लेता हूँ। क्या चल रहा है ऑफिस में? सब सर्च करो। ये रही लड़कियों की वीजा और टिकट की डिटेल्स। लड़कियों को सिंगापुर से गल्फ कंट्रीज भेजा जाता था। ये सिंगापुर से कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। सर ये लड़कियों के फोटोज और डॉक्यूमेंट देखकर साफ पता चल रहा है कि ये लड़कियों को हाई क्लास एस्कॉर्ट्स के लिए ट्रेन करती थी। क्या ये सब? मेरी एजेंसी के थ्रू हम लड़कियों को सिलेक्ट करते थे और बायर्स में डार्क वेब पर मिल जाते थे। मेरी फॉरेन की एस्कॉर्ट सर्विसेज के साथ टाइप्स है। हम लड़कियों को ट्रैवल के बहाने वह जॉब के लिए भेजते थे और बाकी वो सब लोग वहाँ देख लेते थे। रुचि कहाँ है? शिप पर भेजा है, वहाँ एस्कॉर्ट्स की जरूरत होती। एक औरत होकर औरत का सौदा करती है? साइली को भी तुमने ही भेजा था? साइली हमारी स्कॉट लिस्ट में थी ही नहीं, क्योंकि उसके साथ बच्ची थी। उसको साथ रखने में रिस्क था। मैंने सच में उसका सिंगापुर में जॉब लगवाया था, पर वो वहां आई ही नहीं। साइली सच में कहाँ है मुझे नहीं पता। ले जाओ इसे और चार्जशीट तैयार करो। पूरे ऑफिस के अच्छे से तलाशी लो। चलो। साहिली को ढूंढते ढूंढते पुलिस की जॉइंट टीम को अनजाने में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। प्लेसमेंट एजेंसी के आड़ में पूजा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रही थी। पुलिस के रेड में पूजा गिरफ्तार हो गई और उसके चंगुल से मासूम लड़कियों को बचा लिया गया। पर अब भी साहिली का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं था। साहिली की केस की वजह से बहुत बड़ा रैकेट एक्सपोज हो गया। हाँ, पर साहिली अभी भी नहीं मिली। सर वो मधुर के केस में जिस नंबर से उस लड़की और मधुर के फोटोज भेजे गए थे, वो नंबर किसी जगन मोहन के नाम पर रजिस्टर है। और हाँ सर, उसका एड्रेस हमें मिल गया है। हमने और भी बात पता की है सर। घर के रेंट एग्रीमेंट से ये डिटेल मिले। ये तो साहिली है। चला सर, ये है जगन का घर। ताला तोड़ो। लगता है भाग गए। एक मिनट, कौन रहता था यहाँ? वो जगन और उसकी बाइको रहते थे, कल ही गए यहाँ से। ये लड़की थी? हाँ साहब, यही लड़की थी, लेकिन ये बच्चे नहीं थे उसके साथ, बस वो दोनों मर्द और बाइको थे। बच्ची कहाँ गई? नहीं सर, मेरी साइली ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं कर सकती है? पहले उसने हमको छोड़ा, फिर विशाल को, और अब हर मर्द के साथ। छी! अरे उसके साथ किस्मत ने अच्छा किया रे। हाँ? ना कभी बाप का प्यार मिला, ना कभी भाई का प्यार मिला। फिर वो विशाल उसको मारता था, पीटता था। सर, मैं सच बोल रही हूँ। अगर साइली ये सब कर रही होगी तो किसी मजबूरी के कारण कर रही होगी। उसे ढूंढिए सर। कुछ नहीं ढूंढना, तू घर चल। एक माँ की फीलिंग है। अब मुझे भी ये गुत्थी सुलझानी है। आखिर साइली ऐसा क्यों करेगी? सर, साइली के केस में एक डेवलपमेंट हुई है। क्या? सर, आपने मुझे कहा था कि सारे अस्पताल और अनाथ आश्रम में साइली और उसके बच्चे के बारे में पूछताछ करो। सर, मैंने सबसे बात की थी। सर, मुंबई पुणे हाईवे के पास से एक अस्पताल है, अभी वहाँ से एक कॉल आया है। सर, जिस दिन साइली का टिकट हुआ था 23 अप्रैल को,
सर उसी शाम एक कैब ड्राइवर एक घायल बच्ची को लेकर अस्पताल आया था और वो उसे वहीं छोड़कर भाग गया। साला किसे पता था वो आदमी सुसाइड करेगा? वो तो बार वाला मेरा दोस्त था, उसने बताया कि पुलिस केस हुआ है। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, आज रात को होटल बुक किया है, आज का काम करके कल सुबह निकल जाते हैं। जगन, पहले ही हमारी वजह से किसी इंसान की जान चली गई है, हम ये काम बंद कर देते हैं। मैं कोई जॉब कर लूंगी। जानती है ना अपनी क्या डील हुई है? जिस दिन तू मुझे मना करेगी उस दिन पुलिस में जाना पड़ेगा, अपनी बेटी का मर्डर कन्फेस करना पड़ेगा। तो जाके बता दे कि कैसे तूने अपनी बेटी को मारा। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, नहीं मारा। गाड़ी क्यों रोकी? अभी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ। रुक रुक रुक। कहाँ हूँ मैं? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची कहाँ है? तू भागी और बच्ची गिर गई, तेरी सर फूट गया उसका, वही मर गई। मेरी बच्ची। और हाँ, जब तू बेहोश थी ना तो बहुत सारे वीडियोस बनाए मैंने तेरे। क्या चाहिए तुम्हें? सब तो ले लिया तुमने। तेरे जैसी बीवी नहीं मिलती ना मुझ जैसे ड्राइवर को। तू मेरी बीवी बन जा, फिर जैसे मैं कहता हूँ वैसा कर। काश उस दिन मैं भी अपनी बेटी के साथ मर गई होती। हाँ सर, यही बच्ची थी, बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन इसका सर फट गया था, बहुत बुरी चोट आई थी। उस आदमी का नाम पता कुछ पता है आपको? नाम तो नहीं पता, लेकिन वो एक कैब से आया था। और वो बच्ची कहाँ है? हमने उसे ऑर्फनेज में दिया था, यहीं पास में ही ऑर्फनेज है। सचिन, तू लाया इसे? मैंने अपनी बहन को तो खो दिया, बेकार की बातों में आती, लेकिन इस बच्ची को नहीं खोना चाहता। देखिए शांति जी, जितना हम समझ पा रहे हैं उस दिन आपकी बेटी के साथ कुछ तो हुआ है, शायद कुछ बहुत बुरा। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बेटी को खोज लेंगे, पर तब तक आप उनके बारे में कुछ गलत मत सोचिए। सर, मधुर ने जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे उस अकाउंट होल्डर का सेम बैंक में और एक अकाउंट है सर। बैंक वालों ने ये भी बताया कि उस दूसरे अकाउंट के क्रेडिट कार्ड को एक होटल का रूम बुक करने के लिए यूज़ किया गया है। आ गए तुम? एक नहीं, हम दोनों। पहचाना मुझे? मुझे ही लूटा था तूने। मैं अपने साथ हुए गलत काम को कभी भूलता नहीं हूं, क्योंकि बदला लेना मेरी फितरत है। ना, तुझे आज पता चलेगा कि लूटना कहते किसे हैं। चल उठ। तूने मुझे बेहोशी की दवा पिलाई थी ना, आज वही दवा तू पिएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई चालाकी नहीं। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, इसमें दवा मिलाई है, वो पी। देख, मैं 3 बार गिनूंगा, उसके बाद गोली चला दूंगा। 1। प्लीज मुझे माफ कर दो। जल्दी पिए घूंट में।
है साइली? मैंने बताया ना, वो होटल रूम में ही है। चेक किया हमने, वहाँ नहीं है वहाँ वो? वही खन्ना जिसे हमने लूटा था, उसी ने साइली को टैप किया है। उसने कहा कि उसे छोड़ेगा नहीं। लेके जाओ इसे। लगता है साइली की जान खतरे में है। मैं खन्ना का अकाउंट डिटेल्स निकालता हूँ और मैं होटल से उसकी गाड़ी की डिटेल्स निकलवाता हूँ। साइली को हर मोड़ पर विश्वासघाती मिला, चाहे वो घर हो, गांव हो या शहर। पहले उसके अकेलेपन का फायदा विशाल ने उठाया, उसके बाद वो कैब ड्राइवर उसे अकेला पाकर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए अपनी शर्तों पे जीना आज भी इस समाज में कितना मुश्किल है, ये देखकर दुख और शर्मिंदगी होती है। इस केस में पुलिस का काम बहुत सराहनीय था, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। पर असली चुनौती अब सामने थी। पुलिस ने साइली की बेटी को अपनी नानी तक सही सलामत पहुंचा दिया था। क्या वो साइली की जान बचा पाएगी? सर, खन्ना का एड्रेस मिल गया। वेरी गुड। चलिए देखिए सीसीटीवी में क्या मिला। सुहास, यस सर। पुलिस कंट्रोल रूम में इस कार का नंबर भेजो। कन्ना, इस लड़की का क्या करना है? इसकी डील कर दी है मैंने। सीधे फार्म हाउस में चलते हैं और वहीं इसे बेच देंगे। सर, पुणे कंट्रोल रूम से फोन था, गाड़ी को लोनावला जाते हुए देखा। लोनावला? उसकी बैंक डिटेल से पता लगा है कि उसकी एक प्रॉपर्टी लोनावला में भी है। लोनावला चला। हमारे बॉस को ये लड़की बहुत पसंद आएगी। अरे ये जा कहाँ रही, कहाँ भाग के जाओगी? पकड़ के पकड़। लग रहा है कि तुम निकल जाओगी, है? भाग जाओगी तुम। अरे खन्ना साहब, ये क्या हो रहा है? अरे पकड़ से। पकड़ से। अरे रुक, भाग के जाएगी कहाँ? रुक। कहाँ जाओगी? हैं? भाग के निकल जाओगी? अरेस्ट करा याला। हाय हाय हाय, मुझे माफ कर दे। कहाँ तुझे ढूंढा रे मेरे बच्चे। देख तेरी बच्ची है। बच्ची तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मेरी बच्ची, कहीं नहीं जाने दूंगी। साइली, आज हम तुम्हें सिर्फ तुम्हारी आई की वजह से ढूंढ पाए। मुझे माफ कर दे आई, मैं तुझे अकेला छोड़ के चली गई। मुझे लगा वो विशाल मुझसे प्यार करता है। तुझे नहीं, हमें माफी मांगनी चाहिए। हमें पता चला कि कैसे जगन ने और विशाल ने तेरा फायदा उठाया। लेकिन तुम्हें सबसे बड़ा धोखा तो तुम्हारे दोस्त ने ही दिया है। सर सर सर, वो टैक्सी ड्राइवर अकेला नहीं था, उसके साथ एक औरत भी थी। ये औरत थी? नहीं सर, वो थोड़ी सी सावली से थी और उसने नोजपिन पहना था। क्या यही औरत थी? हाँ, ये औरत थी मैम। सुजाता, तुम? अब तू बोलेगी? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे।
तभी मैं विशाल से प्यार करती थी। मैंने ही तुम दोनों को अलग करवाया है। अगर तू सिंगापुर चली जाती तो वो लालची विशाल वहाँ भी तेरे पीछे पीछे आ जाता। इसलिए मैंने तेरी कैब का पीछा किया और उस जगन को चाय की टपरी के पास पैसे दिए ताकि वो तुझे और रास्ते में ही मार दे। लेकिन वो जगन, उसने तुझे मारने की बजाय तेरा इस्तेमाल किया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि तू विशाल की लाइफ से जा चुकी थी। हमें जगन और सुजाता के बीच काफी मैसेजेस भी मिले हैं। आता बाकीची गोष्ट जेलमध्ये सांगा, समझ गई? चला चला। आई, क्या मैं घर आ सकती हूँ? हमें मालूम है कि तुम भी विक्टिम हो। जो कुछ भी तुमने किया वो तुमसे करवाया गया था, लेकिन केस तुम पर भी है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। आपकी और मेरी दुनिया प्यार, परिवार और दोस्ती से चलती है, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी दुनिया मतलब स्वार्थ से चलती है। साहिली की दोस्त सुजाता ने अपने ही दोस्त और उसकी बेटी की जिंदगी को तबाह कर दिया। साहिली के पिता के पुराने सोच के जो दायरे हैं उसको लांघकर उसकी मां ने अपनी बेटी के लिए जो संघर्ष किया वो वाकई काबिले तारीफ है। सुजाता, जगन, पूजा, साहिली पे गोली चलाने वाला दिनेश खन्ना, उसके साथी और खुद साहिली पुलिस के गिरफ्त में है। अगर साहिली के साथ घर में भी इंसानियत दिखाई गई होती, उसके प्यार को समझा और परखा गया होता, तो क्या ये नौबत आती? सोचिएगा जरूर। जुर्म की चौंका देने वाली एक और कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।